हेलो गाइस, माय नेम इज प्रकाश सैनी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया क्या होता है, कैसे होता है, हमारे बॉडी में क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कितने टाइप से, सभी के बारे में बात करेंगे। यदि अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एनीमिया क्या होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में समझेंगे एनीमिया के बारे में। पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। तो अब बात करते हैं एनीमिया। एनीमिया का मतलब सीधा साम मतलब निकाले तो इसका मतलब होता है ब्लड में कमी होना, यानी कि ब्लड की कमी हो जाना ही क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। इसकी पूरी कंडीशन को देख लेते हैं पहले क्या होता है। तो एनीमिया इज ए मेडिकल कंडीशन characterization by a dis, decrease in the number of red blood cells or the amount of hemoglobin in the ब्लड। यानी कि जो एनीमिया होता है एक मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स यानी कि जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनकी संख्या और हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और जिसके कारण क्या हो जाता है, एनीमिया। इसे ही हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं, अर्थात खून में कमी। ये एक मेडिकल कंडीशंस है। फिर आगे देखते हैं डिक्रीज लेड्स This decrease leads to a reduction in the oxygen carrying capacity of the blood causing symptoms। यानी कि जो डिक्रीज होते हैं यानी कि कमी होती है, किसमें कमी होती है, ऑक्सीजन लेने में हमें बहुत ही कठिनाई होती है रिडक्शंस के कारण, किसके कारण, एनीमिया के कारण, और जिससे कि हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इनके। टाइप्स ऑफ एनीमिया एंड टाइप्स ऑफ एनीमिया। एनीमिया के कितने प्रकार वो देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ एनीमिया इंक्लूड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि पहला कौन सा है, इंक्लूड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। दूसरा देखते हैं विटामिन, दूसरा बात करते हैं विटामिन के बारे में। दूसरा है विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया। तीसरा है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीजेस। चौथा है पर्सिनियसी एनीमिया एंड सिकल सेल्स एनीमिया। ये कितने प्रकार हैं, किसके प्रकार है, एनीमिया के प्रकार है। 4 टाइप्स होते हैं और इससे भी ज्यादा भी होते हैं। आगे देखते हैं इसके कॉज क्या है, कारण क्या है। तो कॉजेज ऑफ एनीमिया इंक्लूड आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब होना कमी हो जाना। फोलेटेड डेफिशिएंसी हो गया, फोलेटेड डेफिशिएंसी हो गया, क्रोनिक डिसीजेज हो गया, एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। यानी कि जो कॉज है इसके कारण है, इसको हमें देखने को मिलता है। इंक्लूड आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की कमी हो जाना हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में, एंड विटामिन B12 की कमी हो गई, फ्लोट की कमी हो गई उनकी। तो क्या हो गया, हमने ये पढ़ लिया कि फ्लोट डेफिशिएंसी हो गई और क्रोनिक डिसीज से, जेनेटिक डिसऑर्डर से क्या होता है, इसके कारण है, किसके हैं, एनीमिया के रक्त की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। अब हम इसके सिम्टम्स को देखते हैं, क्या सिम्टम होते हैं हमारी बॉडी में, हमको क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमें एनीमिया हो चुका है। बिना किसी देरी के देखते हैं। सिम्टम्स में आता है एनीमिया और फैटिगी, यानी कि एनीमिया के कारण क्या हो सकता है, फैटिगी हो सकता है, थकान आ सकती है, वीकनेस आ सकती है, कमजोरी हो गई, फेल स्किन, यानी कि हमारी जो स्किन होती है वो पीली पड़ जाती है, यानी कि पीले रंग की हो जाती है, अर्थात पेल स्किन हो गई। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई, हमें हमारे फेफड़ों में सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी, और डाइजेशन। अब देखते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। अब आपको पता है कि क्या अभी हमने देखा था, क्या कॉज, कॉज देख लिया, यानी कि कारण, किस कारण से होता है एनीमिया इंक्लूड आयरन डेफिशिएंसी, यानी कि आयरन की कमी से। तो इलाज के लिए हमें क्या चाहिए होगा, आयरन। और विटामिन B12 की कमी है तो हमें इलाज के लिए क्या चाहिए होगा, विटामिन B12 की यूज करना होगा जिससे कि हमारा ट्रीटमेंट हो सके। आप देखते हैं इसको। ट्रीटमेंट ऑप्शंस इंक्लूड आयरन सप्लीमेंट्स, विटामिन B12 इंजेक्शन, यानी विटामिन B12 का इंजेक्शन लेना चाहिए, फ्लोट सप्लीमेंट्स हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, एंड मेडिकेशन, ये इसके हो गए क्या ट्रीटमेंट। अब हिंदी में देख लें, यदि किसी को समझ नहीं आया तो हिंदी में देख लेते हैं।
एनीमिया एक मेडिकल कंडीशन है। ओके ठीक है। या लाल रक्त कोशिका यानी कि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, और या कह सकते हैं हम रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आ जाती है। ओके, जिसके कारण क्या होता है, जब हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो हमें ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम्स होगी। आगे देखते हैं। इस कमी से रक्त में ऑक्सीजन से ले जाने की क्षमता कम हो जाती है जिससे लक्षण हो जाते हैं। ओके, एनीमिया के प्रकार कौन से हैं? आयरन निर्धारण एनीमिया हो गया। ओके, तो ओके क्या हो गया? आयरन निर्धारण एनीमिया हो गया। विटामिन हो गया, विटामिन निर्धारण एनीमिया। फिर है पुरानी बीमारी के एनीमिया, पसनिस एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। कारण हमने देख लिया, आयरन आयरन की कमी हो जाती है, विटामिन बी 12 की लेस हो जाती है, कमी हो जाती है, फ्लोटेट की कमी, पुरानी बीमारी हो जाती है, आनुवांशिक विकारी। और लक्षण में हमें सिम्टम्स में हमें देखने को मिलता है थकान हो गई, कमजोरी हो गई, पीली त्वचा हो गई, सांस लेने में तकलीफ हो गई और चक्कर आना, ये सब शामिल है। इलाज के विकल्प में हम ले सकते हैं किसकी? आयरन की गोलियां ले सकते हैं, विटामिन बी 12 के इंजेक्शन को ले सकते हैं, फोलेट की गोलियां ले सकते हैं और रक्त आदान हो सकता है, और दवाएं ले सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं जिसके कारण एनीमिया यानी कि जो हमारे ब्लड की कमी हुई है उस ब्लड को हम इंक्रीज कर सकें और हीमोग्लोबिन के साथ। अब एक नॉर्मल ब्लड सेल्स अर्थात नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स क्या होती है और एनीमिया में क्या फर्क होता है, नॉर्मल ब्लड और एनीमिया में, वो देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये है यहाँ पर इस साइड है, वो क्या है? नॉर्मल है ब्लड, और यहाँ पर एनीमिया से ग्रसित है। अब जब हम देखते हैं नॉर्मल ब्लड से सेल्स को यानी कि ब्लड को देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? जो ब्लड होता है वो पास पास होता है, अर्थात वो गाढ़ा होता है, हम कह सकते हैं कि गाढ़ा होता है, पास पास होते हैं, वो ब्लड के अणु होते हैं जो। और इसमें क्या होता है, हमें पता चलता है कि इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो इंक्रीज अर्थात तो बरोबर है, बराबर है, इक्वल है। लेकिन जब एनीमिया हो जाता है, जब हम एनीमिया कंडीशन में आते हैं तो एनीमिया की कंडीशन में हमने को देखने को मिलता है कि यहाँ पर इतने सारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं और यहाँ पर कितने हो गए? बहुत कम। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया? डिसऑर्डर्स हो गया, इसकी जो है रेड ब्लड सेल्स है वो घट गई, उसकी कमी हो गई, जिसके कारण हमें एनीमिया हो गया। और एनीमिया होने के कारण क्या हो गया? हमें हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, हीमोग्लोबिन की कमी हुई तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई, ये एनीमिया है। और देखते हैं एक हेल्दी और एक एनीमिया में क्या फर्क होता है, वो देख लेते हैं। ये आपको पता होगा कि जो हमारे ब्लड होता है वो किससे बनता है, आपको पता है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के जरूर भेजना। जो हमारे हड्डियां होती हैं उसमें से ही किसका निर्माण होता है? ब्लड का निर्माण होता है, अर्थात ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो ये देखो, ये हमारे क्या है? ब्लड। यदि इस ब्लड को हम देखें तो ये क्या है? यहाँ पर ही हमको देखने को मिलता है हीमोग्लोबिन, यानी कि ब्लड के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, रेड ब्लड सेल्स कह सकते हैं। ये क्या है? ब्लड वेसल्स होती हैं। ओके, जब जब क्या हो जाता है, जब एनीमिया हो जाता है, एनीमिया का कंडीशन में हम क्या देखते हैं? इसमें फॉर्मेशन नहीं हो पाती, अर्थात रेड ब्लड सेल्स की संख्या वो इंक्रीज नहीं हो पाती, कमी हो जाती है, लेस हो जाती है, अर्थात फीवर रेड ब्लड सेल्स है, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स है वो उसकी कमी हो गई। ओके, और देखते हैं नॉर्मल और रेड ब्लड सेल्स और एनीमिया में। तो आपको पता है कि हमारे ब्लड में एक तो होती है रेड ब्लड सेल्स और एक वाइट ब्लड सेल्स। जब हेल्दी होती है अर्थात नॉर्मल होती है, जो नॉर्मल ब्लड होता है सभी में, उसमें रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स की जो मात्रा होती है वो इक्वल होती है, लगभग ऑलमोस्ट इक्वल होती है। जब आप किस कंडीशन में? एनीमिया की कंडीशन में देखते हो, तो एनीमिया की कंडीशन में जब आप देखते हो तो रेड ब्लड सेल्स होती है, उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है हमारे किसमें? बॉडी में। यदि ब्लड की कमी होगी तो ऑक्सीजन के लेने में प्रॉब्लम्स होगी, ऑक्सीजन किस लेने में प्रॉब्लम होगी? हीमोग्लोबिन के कारण, जिससे हमें चक्कर आने लगेगा, थकान होने लगी, ये सब कंडीशन होने चाहिए, सिचुएशन होगी ये सब। ओके, इसमें भी ये देख लो, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गया, व्हाइट ब्लड सेल्स। अब देखते हैं, अभी हमने किस प्रकार पढ़े थे एनीमिया के, और भी एनीमिया के टाइप्स होते हैं वो देख लेते हैं, वापस रिपीट करते हैं उन सबको और अलग से भी देखते हैं।
आयरन निर्धारण एनीमिया यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया। विटामिन B12 निर्धारण एनीमिया हो गया। ओके, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। फोलेट निर्धारण एनीमिया हो गया। पुरानी बीमारी की एनीमिया यानी कि एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीजेज। आगे देखते हैं पर्सिशियस एनीमिया यानी कि पर्निशियस एनीमिया। सिकल सेल्स एनीमिया हो गया। थैलेसीमिया थैलेसीमिया हो गया। ऑटो इम्यूनो ये क्या हो गया? ऑटो इम्यूनो हेमोलिटिक एनीमिया हो गया। क्रॉनिक ब्लड लॉस एनीमिया हो गया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये सब किसके टाइप्स होते हैं? एनीमिया के अलग अलग टाइप्स होते हैं। इनकी भी कोई अलग कंडीशन होती है, कोई मिडल में होता है, कोई ज़्यादा होता है, कोई कम होता है, कोई अपनी सिचुएटेड टाइम पर होता है। अब देखते हैं इन प्रकारों के अलावा एनीमिया को गंभीरता के आधार पर भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखो। ये क्या है? एक तो होता है हल्का एनीमिया यानी कि जो मिल्ड एनीमिया हुआ है, जिसमें ब्लड की जो मात्रा होती है वो बहुत कम, क्या हुई? डिसऑर्डर्स हो गया, बहुत ही कम कमी हुई है ब्लड की। और एक होता है मध्यम एनीमिया जिसमें भी बहुत कम हो गया। एक गंभीर एनीमिया होता है जिसमें हमारे रेड ब्लड सेल्स की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और सांस लेने में हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम हो गया। तो हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? हमें सांस लेने में प्रॉब्लम को कम कर देता है। यानी कि क्या? सर्वल एनीमिया। तो हमने देख लिया, एक तो होता है हल्का एनीमिया, मध्यम एनीमिया और गंभीर एनीमिया। और हमने पूरा देख लिया कैसे क्या होता है एनीमिया, कैसे होता है, क्यों होता है, कब हो जाता है। तो एनीमिया इज मेडिकल कंडीशन है, ये सब दिखा दी। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। यदि अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बाय बाय।